बचपन से हम घर पे ही थे। हमें बहुत सी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, हमें अपने खुद से भी लड़ना पड़ता है और हमको मतलब परिवार के बारे में भी सोचना पड़ता है कि पैसे कैसे खर्च करें। पैसे खर्च कर देंगे अपने ऊपर तो फिर घर परिवार कैसे चलेगा। क्या नाम, पड़ोसियों से भी लड़ना पड़ता है कि कैसे कदम उठा रही है लड़की, कहाँ जा रही है। जब हमको कलमिनी के बारे में पता चला हमको खुशी हुई और डर भी लगता था, थोड़ी बहसी बनी रहती थी हमें। गांव में लड़कियों का बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता और कुछ हमारे घर की भी यही स्थिति है कि वो भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन कुछ स्थितियाँ पापा ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कोर्स करने के लिए। वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था, मम्मी पापा को पसंद नहीं था। मम्मी पापा बोलते थे वहाँ जाके क्या करोगे, तो हमें भी डर लगता था दूर जाके पढ़ाई करने में। कमलिनी फाउंडेशन के द्वारा हमारे गांव में सबसे पहले मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगा, जो प्रॉपर हेल्थ चेकअप जो है बच्चों के लिए भी, मतलब जो एज जो थे बच्चे, हमारी महिलाएं थी, एज जो हमारे बुजुर्ग थे उनके लिए भी, या बच्चों के लिए जो कैंप, जो उसका हेल्थ चेकअप जो कैंप लगा, उसके अंदर एक्सरे वगैरह की जो टीम थी, वेल एजुकेटेड जो डॉक्टर थे एक्सपीरियंस वाले, उनकी जो टीम थी, उन्होंने एक्सरे वगैरह गांव में ही हुए, बीपी का, शुगर का और ब्लड का जो चेकअप था। जब पहला जो मेडिकल हेल्थ चेकअप जो कैंप लगा आपके द्वारा, तो उस टाइम हमारे गांव वालों को पता लगा कि एक्चुअल में मेन उद्देश्य फाउंडेशन का क्या है। ये मेन उद्देश्य फाउंडेशन का बच्चों को पढ़ाने का, एजुकेशन का है और महिलाओं को सक्षम बनाने का है। तो इसलिए जो उसका जो यहाँ पे सिलाई का जो काम उन्होंने किया, बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं और महिलाएं सक्षम हैं। जो सक्षम बनाने का एनजीओ का जो मकसद था, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। काफ़ी सारी महिलाएं सक्षम हैं, अपना घर पे ही काम कर रही हैं। कोविड के टाइम तो हुआ, कोविड के टाइम में तो उस टाइम तो इतना कोविड पेंडेमिक जो है इस लेवल पे आई थी कि सारा विश्व, पूरा देश, हमारा देश है क्या, सारा विश्व भी बिल्कुल जाम हो गया था। उस दौरान जो मोटिवेशन जो अपने कमलिनी फाउंडेशन के द्वारा जो हुआ, पूरे गांव को सैनिटाइज करना, सैनिटाइजेशन के जो इंस्ट्रूमेंट, कोई मास्क वगैरह वो दिए, और जब आगे बढ़ के जब ये उन्होंने काम किया तो गाँव वालों का काफ़ी हौसला बढ़ा। उसके बाद थोड़ी सी ऐसी हुई जो गांव वाले अब तक भी उनका फ़ायदा हो रहा है साफ़ सफाई के लिए। जब उस टाइम साफ़ सफाई का बताया, सैनिटाइजेशन में एक घर नहीं छोड़ा, कोई खेत में हो चाहे ढानी में रह रहा हो, बहुत अच्छा जो है सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम जो हम यहाँ से जो हुआ, उसके लिए भी हम कम्युनिटी फाउंडेशन का धन्यवाद करते हैं। कमलनी जाने से पहले हम भी डरते थे कि कोई क्या बोलेगा, कुछ बोलेगा, तो अब हमें ये है कि जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो सबकी सोच बदल जाएगी। मैं सीखना चाहती थी और यहाँ से भी बहुत सी लेडीज़ जाती थी, और अगर घर के खर्चे में मैं हाथ बटा सकती थी तो बहुत ही अच्छा होता। जब घर में एक आदमी कमाता है तो उनके ऊपर ही डिपेंड होता है सब कुछ, और मैं बहुत लकी थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे कमलनी में एडमिशन करवाया। मैम हमारे घर पे आई थी कमलनी के बारे में बताने के लिए, तो मैम ने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा को विश्वास दिलाया एंड बताया कि उस जगह सेफ़ है, अच्छी फैसिलिटी है, तो उन्हें विश्वास दिलाया। मम्मी पापा ने हाँ बोल के एडमिशन करा दिया। तो एडमिशन कराने के बाद भी वो बोलते थे कि वहाँ जाके क्या करूँगी। जिस पार्लर में भाभी जॉब करती थी, उस पार्लर में एक लड़की ने कमलनी से प्रोफेशनल कोर्स किया है, और उसने बताया कि कमलनी में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनल कोर्स कराया जाता है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कराया जाता है, जिससे हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह का वर्क कराएं। एक टाइम ऐसा था कि हम लेवल 2 का कोर्स नहीं कर पा रहे थे क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम थी, इस कारण नहीं कर पा रहे थे। तब हमने मैम से बात की और मैम ने हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाया और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उनको दूर किया, और फिर हमने इस कोर्स को किया, और करने के बाद मैम ने हमें एक किट भी प्रोवाइड करी, जिससे ताकि मैं कुछ अपना अर्न कर सकूं। इतना तो कोई नहीं करता जितना हमारे टीचर ने हमें सपोर्ट किया है। कोर्स ख़त्म होने के बाद हमें जो कमाने से किट मिली थी, उसे हमें आसपास थोड़ी सर्विस की, सर्विस से हमें पैसा मिला था, उससे हमने थोड़ा और सामान लेके आए, अपनी किट कंप्लीट की।
उसके बाद उसका किट कंप्लीट होने के बाद हमें और भी सर्विस मिली। तो उस सर्विस के पैसे हमें थोड़े एग्ज़ाम फीस थी हमारी, वो हमने दी थी, और मम्मी को भी हमने घर खर्च के लिए दिए थे। जैसे ही हमें कोविड का जब पता लगा, कोविड का सेंटर हमारे कमलिनी फाउंडेशन के अंदर खुलने वाला है, तो हमें एक डर का सा माहौल पैदा हो गया कि यहाँ पे हमारी महिलाएं आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, जो ये सेंटर है ये आगे कैसे चलेगा, क्योंकि बच्चों में इतनी घबराहट थी और वैसे ही कोविड के नाम से उस टाइम लोग बाग सभी परेशान थे। तो हमें जैसे ही पता लगा, हमने अपने विधायक जी हैं सोना हल्का के MLA, हमने उनसे संपर्क किया, उनको हमने समझाया कि यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं, उनको बड़ा दिक्कत महसूस हो जाएगी तो हमारा सेंटर ही बंद हो जाएगा यहाँ पे। उनसे हमने गुजारिश की, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था हमारा SDM, हमने उसको भी रिक्वेस्ट करी, और जेलर के थ्रू भी यहाँ पे जो आने थे हमने जेल वालों को भी बोला, तब जाके आप लोगों ने भी जो इसका जो किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाके, तब जाके बंद हुआ। जब हमें पता लगा कोविड सेंटर यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो हमारे गांव वाले भी, आसपास के इलाके के सभी लोग बाग और हम बड़े प्रसन्न हुए। हमें बड़ी खुशी हुई कि अब यहाँ पे ये चीज़ सेफ है, वरना बच्चों में भय का माहौल हो जाता और आगे काफ़ी टाइम तक उनके अंदर डर का माहौल पैदा रहता, जिससे उनकी जो भी ट्रेनिंग थी वो सारी बीच में ही रुक जाती है हमारी सारी। पहले जो डर था लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, अब बाहर जाने का, अब हमें डर नहीं लगता। अब लगता है कि मैं और आगे पढ़ सकती हूँ, और हमें मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अब आगे के बारे में सोच के लगता है, मैं एक उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छा ही करूँगी, और अब मुझे डर नहीं लगता। मम्मी को बहुत खुशी हुई थी जब बेटी घर खर्च के लिए हाथ बटा रही थी। धीरे धीरे काम मुझे मिलना शुरू हुआ और मैंने आगे की जो फीस थी अपनी कमाई से दी थी। घर में मैंने गीजर लगवाया है, सर्दियों में बर्तन धोने में बहुत दिक्कत आती थी इसलिए, और अब हम सेविंग भी करते हैं, किसी पर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम घूमने के लिए भी निकल जाते हैं। आज भी कोई डाउट्स होते हैं तो मैं रजनी मैम को कॉल करती हूँ। आज भी मुझे लगता है कि मैं कमलिनी की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आज भी मुझे वही सपोर्ट और वही मदद मिलती है जो पहले दिन से मिलती थी। कोर्स ख़त्म करने के बाद मुझे जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद में मेरी छोटी बहन पढ़ती थी 12वीं में, तो वो बोल रही थी क्या नाम है, बहन मेरा भी कोई एडमिशन करवा दो। ठीक है बहन, मैं फ़ीस भर दूँगी, आप कंप्यूटर कोर्स कर लो। मैम ने बोला कि बेटा खुल के जियो। अब मुझे लगता है कि मैं पहले वाली रजनी नहीं हूँ। कमलिनी आने के बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम लाइफ में ग्रो करने के लिए आगे इंग्लिश का कोर्स भी करना चाहते हैं। और इसके बाद पहले हमारा ये सपना था कि हम एक अपना सैलून खोलें, पर लेकिन अब हमारा कमलिनी आने के बाद हमारा सपना बड़ा हो चुका है कि हम अपनी खुद की एकेडमी खोलें। आज मेरा बुटीक है और मुझे कभी कभी अपने कस्टमरों को मना करना पड़ता है कि मुझ पर टाइम नहीं है। आगे चल के बुटीक में मेरा काम बढ़ा तो मैं और लोगों को भी लगवाऊंगी।